नमस्कार दोस्तों। आज शरद पूर्णिमा। क्यों खास है ये दिन? कैसे हम अपनी फियर्स, वरीज से निजात पा सकते हैं? कैसे हम अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को नया अट्रैक्ट कर सकते हैं? कैसे हम ओल्ड एनर्जीज को लेट गो कर सकते हैं? कैसे किन किन रिचुअल्स से हम चीज़ें कर सकते हैं? अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं जो कि स्पेशली इस दिन हम कर सकें अपनी इन नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए और लाइफ में बहुत ही अबंडेंस और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये परंपरा है शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की। ये हमारी परंपरा सालों से चली आ रही है। हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखते आ रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और मून की, चंद की किरणों के आगे रखा जाता है रात के दिन। इसकी खासियत ये है क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि चांद जो है वो अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है, यानी कि जो प्योर लाइट है, जो प्योर रेज हैं, वो इस दिन उस खीर में आती हैं और हमारे हेल्थ इश्यूज से हमें निजात पाते हैं हम। बिकॉज ये जो एनर्जीज हैं, ये जो फुल मून है, हमारी चीज़ों को लेट गो करने का है, यानी कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। हम जो चीज़ें अपनी लाइफ में ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ओल्ड टाइज हैं, वरीज हैं, फियर्स हैं, उन बैड हेल्थ है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, उन सब से निजात पाना चाहते हैं। तो ये जो प्योर रेज हैं, जो अमृत की तरह जो किरणें आती हैं चांद से उस दिन, वो हमें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों से निजात पाने की। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखी जाती है और उस खीर को अगले दिन सुबह सनसेट से पहले सनराइज से पहले उठा के हमें नेक्स्ट डे प्रसाद के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, खीर को रख सकते हैं और चांद की किरणें उस पर आएँ और हम अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए, जो भी हेल्थ कंसर्न्स हैं, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए हम उसे ग्रहण करें। उसके साथ ही साथ आज हम बात करें कि हमारे किन किन सन साइंस से हम क्या ऐसा रिचुअल कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी बैड एनर्जीज को, ओल्ड टाइज को, या कुछ भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ ओल्ड एनर्जीज हैं जिससे हम गेट रेड होना चाहते हैं, हमारे कुछ फियर्स हैं, वरीज हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनसे हम फ्री होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। तो एरीज वालों को क्या करना है? आपको जो है अपनी विजुअलाइजेशन करनी है अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, यानी कि आप रनिंग कर सकते हो, आप जिमिंग में फास्ट एक्सरसाइज के साथ, आप किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, उसके साथ आपको विजुअलाइज करना है कि मेरे जो भी फियर्स हैं, जो भी मेरे ओल्ड टाइज हैं, वो मेरे साथ के साथ आई एम रिलीजिंग दोज एनर्जीज। नेक्स्ट कम्स टॉरस। टॉरस वालों को क्या करना है? यू हैव टू डू दिस रिचुअल बाय प्लांटिंग अ न्यू सीड। कोई भी आप एक नया सीड को ग्रो करके आप अपनी इन चीज़ों को निजात पा सकते हैं। फिर जेमिनाई, यू हैव टू राइट अ जर्नल। स्पेशली आपका जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सोचते हो, आपको एक जर्नल लिखना है और उससे आप इस चीज़ से, इस दिन का बेनिफिट उठा सकते हैं। कैंसेरियंस को क्या करना है? दे हैव टू इनवाइट न्यू एनर्जी। सो यू कैन बाय डी क्लटरिंग योर हाउस, यू कैन, और या आप कोई एनर्जी के स्प्रेस कर सकते हो, प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर सकते हो, या आप सिर्फ गौमूत्र और गंगाजल और गुलाब जल को मिक्स करके भी घर पे छिड़क सकते हो। उससे आप अपनी ये नेगेटिविटी से गेट रेड हो सकते हो। नेक्स्ट कम्स लियो। यू कैन डांस टू गेट इनटू योर हाईएस्ट वाइब्रेशंस, लाइक फास्ट डांस करके आप इस चीज़ को अपना मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को लेट गो कर सकते हो। वर्गोज, यू हैव टू परफॉर्म एनी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। मे बी आप कहीं दान जाके दे सकते हो, किसी नीडी को आप कुछ खाना खिला सकते हो आज। तो इस तरह का कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस आप आज के दिन कर सकते हो। लिब्रा के लिए यू कैन डू अ बेलीफ रिचुअल। आप एक बे लीफ लेके उसमें अपनी जो भी फियर्स हैं, जो भी वरीज हैं, जो भी चीज़ आप लेट गो करना चाहते हो, सो दिस इज द टाइम, दिस फुल मून इज द टाइम ऑफ लेटिंग गो एवरी बैड थिंग्स इन योर लाइफ। सो दिस इज वर्गोज, यू कैन डू दिस। So next comes Scorpios. You can transmute all your old energies in a sacred fire like a havan.
आप कोई हवन सेरेमनी कर सकते हो, और नहीं तो आप एक छोटा सा घर में हवन रिचुअल कर सकते हो जिसमें आप कपूर या धुनी या बे लीव्स, उसमें लौंग और ये सब चीज़ें डाल के, आप गूगल डाल के ये एक छोटा सा हवन रिचुअल करके आप अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप एक वाइट पेपर पे लिख के और आप इसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो एनर्जीज को. नेक्स्ट इज सैजिटेरियस. So for you, you have to explore any new restaurant maybe, and आपको वहाँ पे जाके आपको एक वाइट पेपर पे अपना कुछ भी थॉट जो आप लेट गो करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो लिखो, और किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप वहाँ पे उसको फाड़ के टीयर करके आपको उसको फ्लश करना है, राइट. नेक्स्ट कम्स इज कैप्रिकॉन. Capricorn, you can sit and meditate, and then you can let go all your worries, all your fears into the universe. Next is Aquarius. You can look for a group meditation. कहीं पे भी आपको मौका मिले, मे बी ऑनलाइन यू कैन सर्च फॉर इट, और मे बी आप शायद 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के या एक फैमिली के साथ बैठ के आप मेडिटेट करके और आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो. अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन ऑल्सो डू अ बे लीफ रिचुअल. यू कैन टेक अ बे लीफ and write all your worries, whatever you want to manifest, all your desires, whatever you want to manifest on this very powerful day, and you can just burn it and blow the ashes in the universe. For Pisceans, you can put all your energies in a piece of art. आप कोई भी एक piece of art create करो, maybe you just engross yourself in drawing something, कुछ भी एक एक्टिविटी में, जिससे कि आप अपनी सब एनर्जीज को आप उससे नेगेटेट कर सकते हो. सो दीज आर वेरी गुड एंड बेस्ट रिचुअल्स जो आप इस दिन, आज फुल मून के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए आप कर सकते हो. और साथ ही साथ एक बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, आप पान के पत्ते आज माँ लक्ष्मी को ज़रूर अगर चढ़ा सकें तो चढ़ा के आएँ, और प्रे करें कि मेरी कोई भी जो वरीज हैं मेरी वो निकले, और मेरी लाइफ में स्पेशली अगर किसी का लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आ रही है, कुछ जॉब किसी को नहीं लग रही है, तो दिस रेमेडी वुड बी वेरी गुड कि आपको पान के पत्ते लेने हैं और माँ लक्ष्मी को चढ़ा के आने हैं और माँ को प्रे करनी है कि मेरे पास लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आए. सो आई थिंक आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी यूजफुल टू यू, and do perform all these small rituals and attain benefits from this.